हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नील आईटीआर फाइलिंग के बारे में कि नील आईटीआर आप कैसे फाइल कर सकते हैं, नील क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है और प्रॉपर प्रोसेस हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको किस चीज़ का ध्यान करना है जब आप नील फाइलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पीपीटी के थ्रू ये बताएंगे कि किसको नील फाइल करना और क्या बेनिफिट्स होता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे किया जाता है। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें, जिससे आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आपको वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो वो पॉइंट आपके रह जाएंगे। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज़ द रिटर्न एंड व्हेन शुड यू फाइल। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ देखिए, जो पुराना ओल्ड टैक्स रेंज में होता था उसमें जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2.5 लाख से नीचे है आपका। अगर आप सीनियर सिटीजन से ने फॉल नहीं करते हैं तो आपको नील्फ का फाइल आप कर सकते हैं। अगर 3 लाख, अगर 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख का है, और अगर आपका 80 से ऊपर है तो 5 लाख का। ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी है। न्यू टैक्स रेंज में हमें 3 लाख का है, तो हम आपको आज प्रॉपर बताएंगे। तो सेकेंड हमारा पॉइंट है, आपको देखा होगा नील रिटर्न फाइलिंग 5 बेनिफिट्स जो हमारे को बेनिफिट होता है अगर आपकी नील भी है या आपकी टैक्स भी बन रही है। बट आपको आईटीआर फाइल करने के जो मेन 5 बेनिफिट्स हैं हम बता देते कि सबसे पहले लीगल प्रूफ ऑफ इनकम। अगर आपको कोई ज़रूरत होती है या कोई लीगल प्रोसेस होता है या कोई लीगल केस है, उसमें आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि आपने आईटीआर फाइल करा पर और बिलो आपके 2.5 लाख है तो भी आपको ये लीगल प्रूफ के लिए माना जाता है। सेकेंड आ जाता है टैक्स रिफंड। अगर किसी ने आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट कर रखा है तो वो भी आपको ईजिली वहाँ पे रिफंड हो जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी कम है, तो इसलिए आपको अपना आईटीआर फाइल करना जरूरी है। थर्ड आता है हेल्पफुल इन बोरिंग। अगर आपको कोई लोन लेना है या किसी चीज़ का है और कोई ज़्यादा अमाउंट का नहीं है, तो अगर आपने प्रॉपर टाइम पे आईटीआर फाइल किया हुआ है तो उस बेस पे आपको ईजी हो जाता है। सेकेंड आता है सेटल ऑफ लॉस। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में कुछ लॉस किया हुआ है, जैसे शेयर मार्केट या किसी में, तो उसमें भी बेनिफिट आ जाता है। लास्ट आ जाता है अप्लाइंग फॉर अ पासपोर्ट और वीज़ा। अगर आपको पासपोर्ट या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो भी आपको बेनिफिट मिल जाता है वहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि आपको आईटीआर फाइल करने के क्या 5 बेनिफिट्स होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है अगर आपकी नील है तो इसके लिए। तो सबसे पहले आपको हम आईटीआर के साइट पे जाने के लिए सबसे पहले नॉर्मली आपको गूगल पे जाके आप यहाँ पे आईटीआर लिखेंगे तो आपको आईटीआर की साइट आ जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको लॉगिन रजिस्टर करना है। तो हमने रजिस्टर का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। तो उसमें हम अगर अभी करते तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपना आईटीआर का लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको मैं देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगा, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है 1-2 सेकेंड का। ई फाइलिंग के साइट पे आपको जाना है। यहाँ पे ई फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे फिर आपसे पूछेगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर हमेशा एडवांस होता है। जैसे आपको अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 का फाइल करना है तो असेसमेंट ईयर आपका जाएगा 2024 टू 2025। सेलेक्ट ऑफ मोड में आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे, क्योंकि हमने अब आपको पूछा जाएगा इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अदर है। तो आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सा आईटीआर फाइल करना है। तो सैलरी पर्सन है, आपको अगर कहीं से सैलरी मिल रही है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, तो आपका आईटीआर 1 जाएगा। तो आईटीआर 1 में देखिए यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ है। For individual being a residential other than non-ordinary residents having total income up to 50 lakh, having income from salary, one house property, other sources and agriculture income। तो इन सब में आपका है प्रॉपर, तभी आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। अब हम करेंगे प्रोसीड विथ आईटीआर 1। तो प्रोसीड विथ आईटीआर 1 में ये आपका आ जाएगा। अब आपको स्टार्ट करना है। अब इसमें पूछा जाता है आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फ्लोइंग रीजन। तो हम नॉर्मली इसमें अदर में सेलेक्ट करेंगे, तो क्योंकि आपका नील का फाइल करना है। अब आ जाता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको अपनी सारी चीज़ें सही करना है, चेक करके कि ये सारे सही है कि नहीं। अगर कुछ चीज़ें नहीं है तो आपको वहाँ पे प्रॉपर करना है। सपोज जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका हम अदर में डालेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है,
आपका इसमें जो फाइलिंग सेक्शन में आ जाएगा 139(1)A आएगा, आपको ये करना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे न्यू टैक्स एग्जिमा या ओल्ड टैक्स एग्जिमा में, तो अगर हम चेंज नहीं करते तो ये और न्यू टैक्स एग्जिमा में ही आएगा, ठीक है। तो ये चाहिए हो गया आपका आधार आपका अकाउंट डिटेल भी वेरिफिकेशन ऑलरेडी होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ पे ऐड अकाउंट पे करके आप अपना वेरीफाई कर लीजिए, न्यू कोई अकाउंट है तो। सारे कुछ कंप्लीट करने के बाद आपका आ जाता है इन ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम करने के बाद देखिए ये आपसे पूछेगा कि क्लेम एलिजिबल, तो ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। तो स्किप करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ग्रॉस सैलरी लेस एग्जाम्पशन, तो आप इस पर एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा सैलरी एज पर सेक्शन 17A और AIS। तो आप सपोज ऐसे मान लीजिए आपका 15,000 का सैलरी है, तो टोटल साल में बनती है 1,80,000 रुपये। अगर आपकी 20,000 है तो 2,40,000 की। तो हम सपोज एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी 20,000 पर मंथ की सैलरी है, तो 2,40,000 आपके बन गए, ठीक है। ये आपके 2,40,000 बन गया आपका। इसके बाद अगर कुछ और है तो आप वहाँ डाल सकते हो, अगर नहीं है कंट्री और रीजन आप इसको डिलीट कर दीजिए अगर इसमें आपका कोई बेनिफिशियल हो नहीं है तो। इसके अलावा आपको इसमें कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं। नेचर ऑफ एग्जेम्प्टेड अलाउंस आपका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 20,000 पे कुछ आपका रिक्वायर्ड होता नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपका डिडक्शन आ जाता है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो आपको 50,000 का ऑलरेडी मिल चुका है। तो आपकी जो सैलरी बनेगी वो 1,90,000 बनेगा आपको। अब 1,90,000 बनने के बाद ये देखिए आपका सारा कुछ क्लियर हो गया है, यहाँ पे यस हो गया। अब आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जो कि आपका टैक्स डिडक्शन है। अगर टैक्स डिडक्शन में कुछ डिडक्ट है तो आप वहाँ दिखा सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद अगर कोई एग्जाम्पशन है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये लोड होगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी ओल्ड टैक्स एग्जाम में किया हुआ है। अगर न्यू में करना है तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए आपका यहाँ पे आ गया, कंफर्म कर दे टैक्स डिडक्शन ETC में आपका सारा जीरो दिखेगा। जीरो दिखने के बाद देखिए ये आपकी सारी चीज़ हो गई। मेरी TDS कटी हुई थी तो TDS कटा हुआ था इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है टैक्स पेड, क्योंकि रीज़न क्या है, आप जैसे E-फाइलिंग पे जाएंगे आपको यहाँ पे फॉर्म 26A दिखेगा। फॉर्म 26A पे देखिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया, आपको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप AIS भी चेक कर सकते हैं कि AIS में कितना कटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप AIS पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा 5,000 वहाँ से कटा हुआ था, तो ये रहा। यहाँ पे 50,000 का है तो इसका 10% करते हैं तो 5,000 हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिख जाएगा, ठीक है। 5,000 का टैक्स यहाँ पे हो गया। प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपका कोई डिडक्शन है तो 5,000 के अलावा आप इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइड योर कंफर्मेशन में आपको आ जाएगा सारी चीज़ें। जैसे सपोज ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 1,90,000 का। टोटल डिडक्शन आपका जीरो आ गया, टोटल इनकम आपकी 1,90,000 आ गया। अब ये कंपटीशन ऑफ टैक्स में आपका टोटल इनकम पे आपका ये आ गया। इसके अलावा रिबेट आपको कुछ है नहीं, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेंस इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि टैक्स नहीं बन रही है आपकी। रिलीफ में भी आपको कुछ नहीं है, ग्रेजुटी और ये सब तो है ही नहीं क्योंकि 20 की है और आप सैलरी पर्सन पे है। तो इंटरेस्ट ये सब कुछ नहीं है। आपके जो टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट बन रहा है वो जीरो बन रहा है। टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट बन रहा है ये भी जीरो बन रहा है। और इसको आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें होगा। अब जैसे आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद ये देखिए आपकी जो टैक्स रिफंड अमाउंट, जैसे मेरा टैक्स 5,000 कटा हुआ था और तो इस बेस पे मुझे ये 5,000 मुझे रिफंड मिल जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो प्रॉपर फाइल करें, जिससे आपका अगर कुछ TDS कटा हुआ है या कुछ भी ऐसा रिफंड है जो कि आपको मिलना चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होता है तो आप लीगल टैक्स को कंसल्ट कर सकते हो। प्रॉपर आपको एक नॉमिनल कॉस्ट पे आपको ITR फाइल करके देंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरी होता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं ITR के रिगार्डिंग, हम प्रॉपर आपको उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम अच्छे वीडियो इसी नॉलेज के रिगार्डिंग ITR और इसके रिगार्डिंग आपको टाइम टू टाइम लेके आते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।